बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट को घोषित करना शुरू कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन के लोगों ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंप्लीट ही जो भी उम्मीदवार हैं 243 सीट का, उसका भी जो नामकरण है, जो भी कुछ है, उसको तुरंत ही लिस्ट में नाम डाल के और उसको आगे प्रत्याशियों को टिकट देने का भी काम कर रही है। ऐसे में सिवान के लिए और पूरे बिहार के लिए नई पार्टी जो पुलरस पार्टी है, पुष्पम प्रिया चौधरी की जो पार्टी है, सिवान से डॉक्टर रामेश्वर कुमार को उसने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ सोच है डॉक्टर साहब का और किस हिसाब से ये सोचते हैं कि सिवान को क्या कुछ चेंज करने का माहौल बनाए हुए हैं, हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, किस तरह का आप कैंपेन कर रहे हैं और क्या लोगों का रुझान कैसे मिल रहा है? हम डोर टू डोर जा रहे हैं, अधिकतर लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि हम तो नया हैं, सबको मालूम है कि हम नया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, ना मेरे पार्टी को जानते हैं, लेकिन लोग बदलाव चाह रहे हैं, इतना पक्का है। अगर मुझे लगता है कि मैं सही ढंग से लोगों के पास अपनी बात कह पाया तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। सर, 30 साल का एक टर्म होता है, जो बच्चा से एक जवानी और जवानी से बुढ़ापे का टर्म होता है, जो 15-15 साल महागठबंधन और एनडीए सरकार ने रहने का काम किया बिहार में। लेकिन एक यहाँ देखने को मिलता है कि एक इंडस्ट्री से, शिक्षा की व्यवस्था से, चिकित्सा की व्यवस्था से कोई इस तरह का कोई रोल मॉडल बनाने का काम नहीं किया किसी सरकार ने कि जिसको लेकर उदाहरण दिया जा सके बिहार में। आपका क्या सोच है? देखिए, बिहार एक ऐसा जगह रहा है ना कि यहाँ पे मैंने व्यक्ति विशेष की राजनीति हुई है, कभी लालू जी की, कभी नीतीश जी की। कभी भी इंस्टीट्यूशंस पे, संस्थाओं पे कभी नहीं ध्यान दिया गया। कोई भी एक संस्था बता दीजिए जो एक बेहतरीन काम कर रही है। एक समय था, क्योंकि मैं अटल जी का बड़ा ही मैंने फ़ैन भी रहा हूँ। वो बोलते थे कि सरकारें आती जाती रहेगी लेकिन देश रहना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ सरकारों के ही ऊपर रह गया, कभी देश पे नहीं ध्यान दिया गया। कभी एक कोई ऐसा संस्था बता दीजिए जो यहाँ पे सुदृढ़ ढंग से काम कर रहा हो। मैं तो बोलता हूँ अगर उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने सांसद महोदय थे, कहीं हम जाके देखते हैं ना तो उन्हीं की कोई चीज़ें दिखती भी है। भले ये लोग, भले हम उनके विरोधी भी हैं और उन्होंने कुछ ख़राब काम किया, आज उसी के कारण से वो जेल में भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। यहाँ पे आप इंडोर स्टेडियम कर दीजिए, राजेंद्र स्टेडियम कर दीजिए, कुछ स्कूल कॉलेज की बाउंड्री कर दिए। ये 15 साल में तो वो भी नहीं हुए। और जो उन्होंने खड़ा भी किया था, क्या वो इंस्टीट्यूशन किसी का घर का बपौती है? क्या वो सरकारी चीज़ें थी, सरकार के पैसे से बनी हुई थी। लेकिन एक समय था, आप ही के साथ मुझे याद आ रहा है, मैं कुमार विश्वास का प्रोग्राम देखने गया था वो इंडोर स्टेडियम में। आज उसकी स्थिति ऐसा है कि कोई घुसने से डरता है कब गिर जाएगा। क्यों भाई? वो साहबुद्दीन जी की निजी संपत्ति थी क्या? वो सरकार के पैसे से बनी हुई चीज़ें थी। और आप उस इंस्टीट्यूशंस को तो मैंने बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी ने बना के भी रखा है तो उसको भी ख़त्म कर दिए कि ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। बांटने वाली राजनीति, तोड़ने वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। 2020 का जो चुनाव है वो कंप्लीट ही रोजगार के मुद्दे पर चुनाव। जी। बिहार में आज भी लोग लगभग 70% से ऊपर के जो लोग हैं वो लोग प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं या अदर कहीं भी अदर स्टेट में भी जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में सर कुछ क्या होना चाहिए? जो 30 साल है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार के बारे में बात करती है, इसको सर किस तरह से देखें? सबसे पहला चीज़, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, अगर आप देखेंगे ना बहुत करीबी से, तो वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट के, क्योंकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, क्या कोई ड्रग इंस्पेक्टर जाके किसी दवा व्यवसायी को दवा का दुकान खोला है, उसको ये मदद किया है कि भाई कैसे तुम्हारा दुकान खोला जाए, कैसे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, कैसे तुम कहाँ से दवाई परचेज करो, कहाँ? सब जगह कमीशन खोरी है। वो एक्चुअली वो सरकारी संस्थाएं आम आदमी को एम्पावर करने के लिए नहीं है। लोग अपने पुरुषार्थ से कुछ छोटा मोटा धंधा पानी शुरू करता है अपने मेहनत से, सरकारी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जैसे ही वो शुरू करेगा, अपना मेहरारू के गहना बेच के कहूँगा कि वो शुरू कैलस तो पहुँच जाएगा लो साहब लोग कि हमारा चढ़ावा चाहिए, हमारा महीना चाहिए, आपका भाई कागज़ गड़बड़ है, भाई कागज। पहले बंदूक लोग लेके आता था और वसूली होती थी, आज कागज पत्र लेके आ रहा है। और ये एक कारण है जिसके कारण से यहाँ रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मालूम हैं, खास करके डॉक्टर कम्युनिटी में, जो कमाते हैं यहाँ पे हैं, लगाते हैं बाहर। बिहार सरकार चाहे कोई भी ये झूठा वादा करे
कि हम बाहर से पैसा लाएंगे। आप तो यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं जीत पाए जी 30 साल में, आप बाहर का क्या पैसा लाएगा? कोई बेवकूफ़ है साला यहाँ पे आके अपना पैसा और डुबाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, हर इंस्टीट्यूशन ऐसा ही नहीं कि हेल्थ में, आप एजुकेशन में छोड़िए, शिक्षा विभाग का क्या काम है? अपना सिस्टम तो सुधर नहीं रहा है। प्राइवेट में कोई बेचारा कहीं कुछ कर रहा है तो चलो भाई पैसा निकालो, स्कूल खोला है ऐसा, उसको मदद नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक रोजगार का साधन है जो लोग खुद अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं, जिसको मदद ना करके उसका शोषण कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि मैं गुजरात में रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, कोऑपरेटिव वहाँ पे इतना डेवलप्ड है जी। हम लोग ऐसे दुनिया के ऐसे धरती पे खड़े हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उपजाऊ ज़मीन है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो सकता था, कर सकते थे, लेकिन इसको किया नहीं गया है। हमारे पास जितने भी आप जिसको बोलते हैं ना कि हमारे पास वो हमारे लिए एक ये है कि हम लोग के यहाँ बाढ़ कितना, ये पानी कितना बड़ा रिसोर्स है। आधा भारत आज पानी की समस्या से जूझ रहा है। अगर हम इस रिसोर्सेज को सही ढंग से, हम पानी बेच के इतना अमीर हो सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर उस रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज़ करें, हम नदी कहीं दिख रहा है देश में, आप चले जाइए ना महाराष्ट्र में, गुजरात में, लोग नदी देखने के लिए, वहाँ किनारा घूमने के लिए, इस पूरे कॉरिडोर में हम अगर टूरिज़्म को, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसकी हम आपको जान के बड़ा ये होगा, कोई बिहार नहीं आना चाहता। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त हैं कुछ जो ये क्या उसको बोलते हैं, जैन है, रामू मेरे को बिहार आना रे, तो तुम बिहार को तो गाली मारता था, बिहार का के लिए आ रहा है? अरे मेरा यहाँ पे धर्म है, मैंने वहाँ जाना इसलिए जरूरी है कि उनको, मैंने जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में मुक्ति नहीं मिलता है तो मैंने जाना है, भले जो गजन है। तो यहाँ पे हिंदू धर्म ले लीजिए, से रिलेटेड है तो एक सिवान में सर यहाँ से आपको स्वास्थ्य मंत्री रहने के काम किए हैं, एक राज्य स्वास्थ्य मंत्री और मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सिवान का जो अस्पताल है, सदर अस्पताल, आज तक उसको जिला अस्पताल बनाने की भी कवायद पूरी नहीं हुई। क्या कहेंगे? मैं पीछे की बातें नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसकी बातें, आप सदर अस्पताल में डॉक्टर का ड्यूटी रूम जाके देखिए, वहाँ कुत्ता रह सकता है क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, जीता चाहे हारा, मैं उस ड्यूटी रूम को अच्छा बनाऊंगा, बेहतरीन बनाऊंगा, ताकि वहाँ पे एक डॉक्टर रह सके। वहाँ का आप कभी जाइएगा वहाँ के ड्यूटी रूम में, वहाँ पे पेशाब करने की कोशिश करिएगा। आप डॉक्टर को एक बेहतरीन शुद्ध, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काम करेगा? आप देखिए, ये सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत है जी, अगर हमारा पूरा प्राइवेट का बजट, माने कितना हमने के कमाई बाटे, उस सब बजट मिला दिया जाओ, उससे 10 गुना बजट है सदर अस्पताल का। लेकिन अगर आप काम को देखिएगा तो इतना अनइफिशियंसी क्यों है? ये कहीं ना कहीं माने इफिशियंसी की कमी है। अरे हमारे इतना नहीं तो आप 50% भी ला देंगे ना। हमको नहीं चाहिए कि सदर अस्पताल ऐसा होना चाहिए इंग्लैंड के जैसा, लेकिन एक आम गरीब आदमी, एक वो रिक्शा वाला आदमी, वो बीजेपी वाले, आरजेडी के वो गरीब कार्यकर्ता सुकून से वहाँ जा सकें और अपने बच्चों का वहाँ इलाज कर सकें। ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया, भले मेरी सरकार बनी चाहे नहीं बनी, ये चीज़ें मैं चेंज कर दूँ। सर, हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारा जो गांव है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, बाढ़ की समस्या से हम लोग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको ही पता है, बरौली क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बाढ़ की समस्या ज़्यादा है। तो इसके लिए सर क्या रूटीन होना चाहिए, जो हम लोग 30 साल से, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि वहाँ बाढ़ की समस्या नहीं है। आज की डेट में स्थिति उसी की जस की तस बनी हुई है, उसको कहीं से कुछ चेंजिंग करने का काम नहीं किया कुछ सरकार ने, कुछ उसका रूट डाइवर्ट करके कुछ तरीके से, जो नेपाल से जो भी हम लोग का बॉर्डर इलाका पड़ता है, बेतिया, मोतिहारी या गोपालगंज हम लोग का, उस तरह से एक रोड मैप देने का तैयार नहीं किया गया जिससे बाढ़ के निजात मिल सकेंगे। हम लोग का तो गाँव तो बहुत दूर है जी, यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि शहर से 4 किलोमीटर दूर ओरमा में एक ऐसा बस्ती है जहाँ हम गए भी थे। वहाँ पे 1000 की बस्ती है जो 4 किलोमीटर की दूरी पर पूरा चारों तरफ से कटा हुआ है जी, चारों तरफ बाढ़ का पानी। अरे बाढ़ भी, ये बाढ़ एक अगर मानव का इतिहास लिखा जाएगा ना, बहुत काला चीज़ है जी। क्या हम ये माने बिहारी लोग आदमी नहीं है जी? क्या हम लोग ह्यूमन नहीं है? जाए इससे ज़्यादा तो इज्जत कुत्तों की है। जाइए आप इंग्लैंड में, उसको भी एक ह्यूमन राइट्स, उसको भी एक राइट है, एनिमल राइट। चल हर साल मैंने जैसे नहीं रहता है कि अरे बड़ा कष्ट होता है जी, बड़ा पीड़ा होता है। इतना 70 साल की, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि केवल राजद, केवल 70 साल की आज़ादी के बाद से मुझे अपने आप पे इस बात का शर्म आता है
कि हम लोग कैसे इसमें, और ये क्या है, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। ये एक पैसा कमाने का साधन है जी, और एक मैंने पैसा नहीं रहता है कि साला उसको तड़पाओ, उसको तड़पाते हुए दिखा के पैसा कमाओ। और इसको सही केवल हाईवे उसके दोनों तरफ बना दिया जाए, दोनों तरफ हाईवे बना दिया जाए तो ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्यूशन हो सकता है। और ये टूरिज्म का इतना बेहतरीन सेंटर हो सकता है ना, ये वाटर का रिजर्वायर बना के हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं पानी के। जैसे वो लोग आने वाला समय में ना पानी उसी तरह से बिकेगा जिस तरह पेट्रोल बिकता है। अगर इस रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज किए ना, जो अभी तक बिहार का विनाश किया है ना, बिहार के लिए सबसे बड़ा रिसोर्सेज हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में दूरदर्शिता आगे का, और ऐसा नहीं है पैसा की कमी, आप तो भीख मांग सकते हैं जी WHO को। कहाँ पे, ये कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए पैसा नहीं देगी? ये लेकिन एक होना चाहिए ना रोड मैप नहीं है, रोड मैप नहीं होने के कारण से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी ना, इस चीज़ का लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन ही नहीं देंगे, इसको हम ये बता के दिखाएंगे कि जिसको आप बिहार का शोक और क्या क्या बता के रखे ना, ये बिहार का गौरव बनेगा। यहाँ से टूरिज्म भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज भी पैदा होंगे, पैसा भी कमाएंगे।